नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अब गैर हिंदुओं की चेकिंग शुरू हो गई है। घाट किनारे दुकान या ठेली लगाने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और ये जांच की जा रही है कि कहीं कोई गैर हिंदू क्षेत्र में व्यापार तो नहीं कर रहा। स्थानीय लोग इसे श्री गंगा सभा की ओर से शुरू की गई चेकिंग ड्राइव बता रहे हैं, जो कुंभ 2027 से पहले घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग के बाद तेज हुई है। घाटों पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का कहना है कि यह सख्ती जरूरी है। उनका आरोप है कि कुछ लोग पैसे कमाने की आड़ में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं, जिससे विवाद और झगड़े की स्थिति बनती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी उम्मीदवार अगर परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ उठाता है तो वह बाद में सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, चाहे उसकी रैंक या अंक अन्य उम्मीदवारों से बेहतर ही क्यों न हो। यह फैसला आरक्षण और मेरिट के बीच स्पष्ट अंतर को तय करता है और यूपीएससी नियमों की व्याख्या को मजबूत बनाता है। यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के किसी भी पड़ाव पर रिजर्वेशन का लाभ उठाता है तो वह बाद में जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं कर सकता, भले ही फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके अंक सामान्य वर्ग के आखिरी उम्मीदवार से ज्यादा ही क्यों न हो। जयपुर जिले में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम को पुलिस जाब्ता नहीं मिला तो बैरंग लौटना पड़ा। सामोद क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ में करीब 2 महीने से सार्वजनिक रास्ता बंद है। इसके चलते ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद जिला कलेक्टर और चोमू तहसीलदार ने रास्ता खुलवाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन जब राजस्व विभाग की टीम पहुंची तो इसी रास्ते को खुलवाने गई थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि सामोद पुलिस की मिलीभगत के चलते पहले भी यह प्रयास असफल रहा था। अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 5:45 पे अल्का लेबोरेटरी नामक केमिकल कंपनी से अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिससे आसपास के उद्योगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर धुएं से भर गया। घटना के समय फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी काम कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख कर्मचारियों ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत फैक्ट्री खाली कर दी। सभी कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जोधपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इसको घटना का वीडियो सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आज गुरुवार को बिजली विभाग की टीम झीपासनी गांव में जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान जब वे मीटर और केबल जब्त करने में लगे थे तो परिवार ने उन पर हमला बोल दिया। करवट थाने में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने संबंधित थाने में उपभोक्ता के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज करवाया है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है। एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी। इस पर कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या बिल्लियां ले आए। बुधवार को इस मामले में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों के लिए है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में कोटा जिले में 1,59,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। प्रदेश में भी लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। इसकी रिपोर्ट भाजपा के दिल्ली शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। शीर्ष नेतृत्व ने इसे अत्यंत गंभीर माना है। अब जिला स्तर पर भी एसआईआर की मॉनिटरिंग का जिम्मा प्रदेश नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता एसआईआर के डे टू डे की प्रगति रिपोर्ट जिले से लेंगे और प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर के 1154 सरकारी विद्यालयों को जर्जर घोषित कर दिया है। इन स्कूलों को नजदीकी सुरक्षित भवन वाले विद्यार्थियों में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग का तर्क है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस फैसले से ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। इस व्यवस्था का सीधा असर ग्रामीण बच्चों पर पड़ रहा है। कई गांवों में जर्जर घोषित स्कूल बंद होने के बाद विद्यार्थियों को 5 से 6 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव या कस्बे के स्कूल में भेजा जा रहा है। परिवहन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण छोटे बच्चों को या तो पैदल या निजी साधनों से जाना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इतनी दूरी तय करना प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए न केवल मुश्किल है बल्कि जोखिम भरा भी है। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में देर रात निजी वीडियो कोच बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 48 पर पीपली गांव के पास रात करीब 2 बजे हुआ। ट्रक के आगे कैबिन पूरी तरह टूटकर बिखर गया है। इसके ड्राइवर सहित 2 जनों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं टक्कर लगते ही ट्रक का ड्राइवर ट्रक को लेकर फरार हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना करते हुए घटना की जानकारी की तो पता लगा कि बस में लगेज के अंदर लकड़ी के बॉक्स में अवैध शराब थी, जो यात्रियों की आड़ में तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी।
सोमनाथ मंदिर पर हमले की 1000वीं बरसी के मौके पर 8 से 10 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान 24 घंटे ओंकारनाथ का जाप होगा। समुद्र तट में नावें खड़ी की जाएगी, जिन्हें विशेष लाइटिंग से सजाया जाएगा। शनिवार शाम भव्य ड्रोन शो होगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ महादेव के दर्शन करने सोमनाथ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अपनी सोमनाथ यात्रा से जुड़ी तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा कि सोमनाथ स्वामीनाथ पर्व आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि 2026 में हम 1951 के भव्य समारोह के 75 साल पूर्ण होने का जश्न मनाएंगे। फिरोजपुर कोर्ट में गुरुवार को धमकी की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई। कोर्ट परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए। वकील और जज के अलावा किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बार एसोसिएशन के प्रधान लवजीत पाल सिंह ने कहा कि उनके धमकी भरी मेल आई है। कोर्ट बिल्कुल खाली है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। उधर एसपी मंजीत सिंह ने कहा कि कोर्ट परिसर चेक किया जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं मिला। कोर्ट की दोपहर 1 बजे तक छुट्टी कर दी गई है। जयपुर में पड़ रही तेज सर्दी के साथ ही सब्जियों के भावों में भी नरमी देखी जा रही है। आज सुबह प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में फूलगोभी, हरी मटर, नींबू, बैंगन, पत्ता गोभी, गाजर, मूली और लौकी के भाव नरम दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर, भिंडी, बारीक हरी मिर्ची और ग्वारफली के दामों पर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी में स्थित आलू प्याज मंडी में आलू आज सस्ता बिका। आलू के अलावा प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के घनी आबादी वाले इलाके दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने और पुराने ढांचों को गिराने का अभियान शुरू हो गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को संकरी गलियों और भीड़भाड़ से बचाने के लिए दाल मंडी इलाके का कायाकल्प किया जा रहा है। दाल मंडी की गलियां बहुत तंग थी, जिन्हें अब बड़ा किया जा रहा है ताकि मंदिर तक पहुंचना आसान हो सके। कड़ाके की ठंड के बीच यात्री प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते हुए ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर हैं। कोहरे के कारण लंबी दूरी की कई ट्रेनें विलंब से दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रही है। आज गुरुवार को दिल्ली आने वाली 60 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है। सबसे अधिक परेशानी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के यात्रियों को हो रही है। कई अन्य लोकल ट्रेनें भी विलंब से गंतव्य तक पहुंच रही है, जिससे लोगों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में परेशानी हो रही है। वन्यजीव अभयारण्य शेरगढ़ की 4 दीवारी का कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही वन्यजीवों के लिए प्रे बेस बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने की कवायद पिछले कई वर्षों से जारी है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र खटीक ने बताया कि इस वर्ष दुर्गम क्षेत्रों में 12 सोलर चालित बोरवेल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सोलर बोरवेल के लगने से शाकाहारी वन्य जीवों को पानी के साथ हरा चारा भी उपलब्ध होगा। वहीं मांसाहारी जीवों को पर्याप्त प्रे मिलने से उनकी संख्या में वृद्धि होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।